नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं गोविंद मालविया आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी नए जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन काफ़ी बारीकी से एक एक कंटेंट को लेकर कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने राजस्थान के भूगोल से संबंधित सारे टॉपिक्स वह एक एक करके पढ़े हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राजस्थान की वन रिपोर्ट जो करीब 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे जारी किया गया था। तो उसके कुछ आंकड़े मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। यह वीडियो भी उसी तरह काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बोर्ड पे पढ़ाए हुए कंटेंट हैं वह कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी हद तक मैटर करेंगे ही करेंगे। तो एक बार आप इस बोर्ड को देख लीजिए और चाहे तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि यहाँ पड़े हुए आंकड़े आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हैं। लास्ट वीडियो में हमने वन क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते यहाँ तक बढ़ चले थे। देखिए, राजस्थान में अधिकतम वनावरण क्षेत्र या वृक्षावरण क्षेत्र के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। अब हमारी चर्चा है कि राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो राज्य में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र है चुरू, जहां 82 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, और उसके बाद में हनुमानगढ़ जहां 90 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं, और उसके बाद में है जोधपुर जहां 108 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र आच्छादित है, फैला हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आंकड़े पीछे वाले याद नहीं रखो चलेगा, लेकिन ये जिलों का क्रम जरूर याद रखना है। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चुरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम वन क्षेत्र का जो सबसे कम प्रतिशत है उसमें सबसे पहले नंबर पर है जोधपुर। जोधपुर का न्यूनतम वन क्षेत्र है 0.47%। उसके बाद चूरू 0.59%। उसके बाद में नागौर जो है 0.83% वन क्षेत्र फैला हुआ है। तो यहां पर भी आप प्रतिशत याद ना रखें चल जाएगा, लेकिन जिलों का क्रम याद रखना जरूरी है, जोधपुर, चूरू और नागौर, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वाले क्षेत्र। राजस्थान में सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती हैं पाली जिले में, करीब 324 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में जयपुर में करीब 285 वर्ग किलोमीटर में, और उसके बाद में करौली 273 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है झाड़ियां। तो राज्य में सबसे जो सर्वाधिक झाड़ियों वाला क्षेत्र है उसमें सबसे पहले नंबर पे है पाली, फिर जयपुर, फिर करौली। अब न्यूनतम झाड़ी वाले क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़, जहां सिर्फ मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां फैली हुई हैं, और उसके बाद में है गंगानगर जहां 13 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां फैली हुई है। उसके बाद में है चूरू जहां 22 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियां फैली हुई है। तो क्रमानुसार हनुमानगढ़, फिर गंगानगर और फिर चूरू। अब बात करें कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले। वनावरण में देखिए, वनावरण मैंने बताया था राजस्थान में कुल 57.51% वृद्धि हुई है वनावरण में। अब की बार 2017 से 19 से कंपेयर करें तो राजस्थान में वनावरण में जो वृद्धि दर्ज की गई है वह 57.51% हिस्से पर वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है बाड़मेर, जहां 16.79 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, और उसके बाद में है जैसलमेर जहां 12.77 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। उसके बाद में डूंगरपुर 11.30% वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहां पर भी वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों का क्रम आप याद रखें, बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर डूंगरपुर, ठीक है। अब बात करें कि वनावरण में कमी वाले जिले। वनावरण में जो कमी हुई है उसमें सबसे पहले उदयपुर 6.46 वर्ग किलोमीटर में वनावरण में कमी आई है। उसके बाद में प्रतापगढ़ 6.9 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में झालावाड़ 3.42 वर्ग किलोमीटर में। तो क्रम वनावरण में कमी वाले जिलों का उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी बिकॉज इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। और राजस्थान की वन रिपोर्ट 2019 जो कि करीब 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी, और ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें और इन चीजों को अच्छे से देखें। अब चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में वन नीति। देखिए, वन नीति का प्रारंभ पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 1894 को ब्रिटिश काल में हुआ था।
जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1894 में, पहली वन नीति बनाई गई थी भारत के अंदर। ठीक है, अगर स्वतंत्र भारत की बात करूं कि आजादी के बाद वन नीति का आरंभ हुआ, तो स्वतंत्र भारत यानी आजादी के बाद में वन नीति का आरंभ हुआ था 1952 में, जो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति है, जिसमें संशोधन हुआ था 1988 में। संशोधन हुआ था राजस्थान की भारत की 1952 में पहली वन नीति बनाई गई थी। हालांकि ब्रिटिश काल में 1894 में वन नीति बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद में 1952 में जो है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनी, जिसका संशोधन 1988 में हुआ। इसके आधार पर यह लक्ष्य रखा गया कि कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने ही चाहिए। 1/3 में अगर प्रतिशत देखा जाए तो 33.33% होगा। देखिए, ऐसे आंकड़े अक्सर डाले जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए आपको कि भारत की पहली वन नीति के अनुसार भारत में कितने वनों का लक्ष्य रखा गया है, तो वहां आंकड़ों में डालेंगे 33, डायरेक्ट 33, 34, 35 नहीं डालेंगे। वहां पर 33.40, 33.45, 33.33, 33.35 ऐसा कुछ डालेंगे। तो आपको याद रखना है 100 का जब 1/3 हिस्सा हम निकालते हैं तो 33.33% आता है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से पर, भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्से पर यानी 33.33% हिस्से पर वन होने चाहिए, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान में वन नीति का स्टेटस क्या है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने स्वयं की अलग से वन नीति बनाई है। ठीक है, राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने स्वयं की वन नीति बनाई है। ठीक है, ये सवाल भी बन सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये वन नीति बनाई गई थी फरवरी 2010 में, जिसके आधार पर लक्ष्य थोड़ा कम किया गया निर्धारित। भारत में लक्ष्य कितना है, 33.33% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा। लेकिन राजस्थान में जो पहली वन नीति बनाई गई, जो राजस्थान पहला स्टेट भी बना भारत का जिसने स्वयं की अलग से वन नीति बना रखी है फरवरी 2010 में, इसके आधार पर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि राजस्थान के कुल 20% हिस्से पर वन होने चाहिए। लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान में 20% हिस्सों का लक्ष्य जरूर रखा गया है फरवरी 2010 में, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान के कुल 9.57% हिस्से पर ही वन अभी मौजूद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वन और वन्य जीवों से संबंधित कुछ अधिनियमों की। देखिए, अनुच्छेद 48 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है। देखिए 48 क्या है, 48 जो है नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन जो 48 मूल रूप से अनुच्छेद ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम सेकेंड ग्रेड 2017 में सवाल पूछा गया था। मैं बताऊंगा कैसे और किस प्रकार से कौन सा सवाल पूछा गया था। तो ऐसे ऑप्शंस डालेंगे कि वन एवं वन्य जीवों से संबंधित कौन सा अधिनियम संविधान में है। आजकल क्या है, ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री डाल देते हैं, हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल डाल देते हैं, पॉलिटिकल के अंदर ज्योग्राफी डाल देते हैं, ऐसे मिक्स करके सवाल देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वन और वन्य जीवों से संबंधित अधिनियम संविधान में कहां पर वर्णित है, तो अनुच्छेद 48 का याद रखिएगा। सिर्फ 48 नहीं, 48 जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर दुधारू पशुओं पर वध की रोक लगा रखी है। तो दुधारू पशुओं में गाय भी आ गई, तो गाय के वध पर रोक की बात जो है वह 48 में है। लेकिन 48 क में जो है वह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित 48 क है। अब बात करें अनुच्छेद 51 क में भी। देखिए अनुच्छेद 51 जो क है वह बाद में जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य थे उसमें से जो 7वां मौलिक कर्तव्य है वह है वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। तो संविधान में अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 51 क जो संविधान से संबंधित है, जिसमें वन एवं वन्य जीवों से संबंधित अधिनियम है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट कंटेंट की, नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की, वह है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है वह जीका के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। देखिए अरावली के संरक्षण के लिए भी जीका ने सहायता दी है। ठीक है, वैसे के वैसे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना को भी आर्थिक सहयोग जो दिया है वह जीका ने दिया है। जीका क्या है, जे मतलब जापान, आई मतलब इंटरनेशनल, सी मतलब कॉरपोरेशन एवं ए मतलब एजेंसी।
जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि साझा वन प्रबंधन होना चाहिए। साझा वन प्रबंधन मतलब सरकार तो करेगी, लेकिन लोकल लोगों का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि इस मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ 7वां कर्तव्य जो है, तो इसमें स्थानीय लोगों और स्थानीय एनजीओ की सहायता से वनों का विकास हो, वनों का संरक्षण हो, जैव विविधता का संरक्षण हो, ये सारी चीजें इसके उद्देश्य में सम्मिलित हैं। इसके प्रभाव की अगर बात करें तो इससे प्रभाव पड़ता है कि मृदा और जल प्रदूषण पर रोक लगती है, स्थानीय लोगों के आजीविका के साधन भी उपलब्ध होते हैं, साथ ही साथ गरीबी का उन्मूलन भी होता है और वन क्षेत्र का विकास भी होता है। देखिए, इस राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत 15 जिले और 7 अधिसूचित क्षेत्र सम्मिलित हैं। 15 जिले और 7 अधिसूचित क्षेत्र सम्मिलित हैं। 15 जिलों की बात करूं तो जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर सम्मिलित हैं। अगर 7 अधिसूचित क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, वैसे आपको डायरेक्ट ही पूछेंगे कि जिले कितने हैं और अधिसूचित क्षेत्र कितने हैं, तो आपको याद रखने 15 जिले और 7 अधिसूचित क्षेत्र। 7 अधिसूचित क्षेत्र के अंदर कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, जयसमंद, सीता माता अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य तथा बस्सी और रावली टोडगढ़ इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो 15 जिले और 7 अधिसूचित क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत। और वह किसके सहयोग से चल रही है? जीका। ये याद रखिएगा। मुझे अनुमान है कि ये वाला सवाल आपको निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय।